देखो भाई, अनुभव के बिना, आत्मा के अनुभव के बिना किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये बात बिल्कुल गांठ में बांध लो। ये ढकोसले करने से, ऊंचे आदर्श बना लेने से, ऊंची बातें करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है। कोई अपने आप को भले ही कितना सफ़ेद चादर ओढ़ के ब्रह्मचारी मानने लग जाए, ख्याल में है ना, कपड़े उतार के मुनि मानने लग जाए, अहिंसा की बातें करने लग जाए, खाने पीने में नियम धर्म पाल ले, तो उससे कसाय मिट नहीं जाती। उससे किसी की कसाय मिट जाती है क्या? हम लोग इतनी अहिंसा की बातें करते हैं तो हम अहिंसक हो गए? हम और आप इतनी अहिंसा की बात करते हैं, जैनियों का एक ही सिद्धांत है अहिंसावादी, तो अपन अहिंसावादी हैं? अपन हिंसा नहीं करते? हिंसा करते अपन कि नहीं करते? पहले हिंसा कहते किसे पता है? एक तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अभी यही नहीं पता कि हिंसा किसे कहते, अहिंसा किसे कहते। किसे कहते हिंसा? कौन से पूछूं? बताओ कि हिंसा किसे कहते? मोक्षु भाई बताओ, हिंसा किसे कहते? हाँ, किसी को और को मारना, सताना, दुख देना, ये हिंसा है। किसे कहते हिंसा? ये स्वद्रव की हिंसा हो गई। और कोई हिंसा के बारे में? भावों की हिंसा हो गई बड़ी। और तुम्हें पता है, ये तो मोक्षों को हर बात में स्व पर घुसा दो बस हो गया। ये मोक्षों को कुछ नहीं आता, स्व पर करते रहते हैं। अरे भाई, आत्मा में राग देश की उत्पत्ति होना हिंसा है, और कोई हिंसा नहीं है। क्या कहा मैंने? ये कहाँ लिखा? ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। असली हिंसा की परिभाषा यही है, समझ में आया? यही है असली हिंसा जैनियों की, और कोई बाहर की हिंसा नहीं है। क्योंकि बाहर में हिंसा कर नहीं सकता। एक तरफ जब दूसरे तरफ का करता धरता है ही नहीं, तो मैं किसी को मार दूं, किसी को बचा लूं, ये संभव ही नहीं है। जैन दर्शन तो ये कहता है, जिनेन्द्र भगवान तो ये कहते हैं, प्रत्येक आत्मा के अंदर जो भी आत्मा मिथ्या दृष्टि है, जो राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, असली हिंसा तो वो है। ये बाहर में मारना सताए तो आयु कर्म से जीवित है प्रत्येक जीव, उसकी जब तक आयु कर्म वो रहेगा, तुम क्या किसी को मारोगे? समझ में है ना? एक चींटी को नहीं मार सकते हम। लगता है कि हमने पैर रख दिया तो मर गई ना, उसका आयु कर्म है तभी मरेगी ना, नहीं मरेगी। कभी कभी देखा तुमने, अपने पैर के नीचे चींटी आ जाती है, अपन सोचते मर गई, वो मरती नहीं है। अपन कहते कमाल हो, पैर पे से नहीं मरी, वो निकल गई। और कभी कभी अपन बहुत कोशिश करो बचाने की तो मर जाती है। मैंने बचाने की कोशिश में मर गई, अगर तुम नहीं बचाते तो नहीं मरती। ख्याल में है नहीं? क्या है? अब यहाँ बैठे पर ऐसे कर दो, इधर से इतना सांस लगा, मर गई। तो हिंसा और अहिंसा, पहले इनको पहचानो कि अहिंसा है क्या चीज़। हम कितनी ही कोशिश करें, कितनी बात करें, यही तो असर पड़ता है। हमारी बात जब हिंसा के नाम पर आएगी तो हमें बाहर की हिंसा ही दिखाई देती है। अंदर राग देश के परिणाम हिंसा है, ये कहाँ दिखाई देता है? दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि हम उतनी गहराई में न तो अनुभवते हैं न देखते हैं। उस अहिंसा को देखने के लिए, उस हिंसा को देखने के लिए आत्मा की दृष्टि चाहिए, तब दिखेगा कि राग देश के परिणाम हिंसा है। रट लेने से कुछ नहीं होता। ये जो परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, ये हम पाठशाला के बच्चों को रटा देते हैं कि बाहर में किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना व्यवहार हिंसा है, और आत्मा में राग देश के परिणाम उत्पन्न होना ये निश्चय से हिंसा है। और रट लेते हैं, लेकिन वो निश्चय वाली हिंसा कभी नहीं दिखती। हमेशा जब भी दिखती है वो व्यवहार वाली हिंसा ही दिखती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम और आप ये बात गहराई से निर्णय कर ले कि ऊंची बातें करने से, ऊंचे आदर्श बना लेने से आप ऊंचे नहीं हो जाते। ख्याल में ना, आपने मुकेश अंबानी के बाप को अपना आदर्श बना लिया, धीरू अंबानी को, तुम बन जाओगे धीरू अंबानी? है
कि सब मेरा आदर्श धीरू अंबानी, तो बन जाओगे। न जाने कितनों का आदर्श रहा होगा वो, तो बन गए सबके सब। अभी भी ले दे के 2 ही 4 दिखते, सब बन जाने चाहिए ना। आदर्श बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर चलना पड़ता है।